आज आरबीसी बोर्ड का प्यारे से सब्जेक्ट मैथ्स का पेपर था 10th क्लास का। तो इसके बारे में बात करें तो इस पेपर के बारे में बात करें तो पेपर इजी टू मॉडरेट लेवल का था, जिसमें जो हमारे एमसीक्यू थे वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। जिन बच्चों ने बेसिक कंसेप्ट सीखा है, हर एक चैप्टर का हर एक टॉपिक का बेसिक कंसेप्ट जिन्होंने सीखा है वो आराम से इस क्वेश्चनों को कर सकते थे। जो बच्चे एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ के गए थे उनके लिए पेपर बिल्कुल मैनेजेबल था। हाँ, एक दो क्वेश्चन ऐसे भी थे जिनके बारे में थोड़ा सोचना पड़ रहा था, ऐसे डायरेक्टली आंसर नहीं आ रहे थे। लेकिन जो बड़े क्वेश्चन थे उनमें मेथड जरूरी था, मेथड यूज करके ही आगे अपन को सोल्व करना था। तो अगर टाइम मैनेजमेंट रखे तो इस पेपर को टाइम में ही कंफर्टेबली सोल्व किया जा सकता था। तो ओवरऑल बात करें तो ये ना ज्यादा टफ था ना ज्यादा इजी था, इसको हम इजी टू मॉडरेट कहेंगे। अब हम पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। संख्याओं 16 तथा 20 का एचसीएफ क्या होगा ये देखना है। एचसीएफ ऑफ नंबर 16 एंड 20 विल बी। 20 और 16 का हमें एचसीएफ निकालना, तो यहाँ पे पहले इनका निकालते हैं, गुणनखंड निकालते हैं, फैक्टर निकालते हैं। इसको लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। और फिर 20 का निकालेंगे, 20 का हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5। अब हमारा एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमें कॉमन फैक्टर ही चेक करना है, तो एक तो ये आ गया और एक ये आ गया, 2 इंटू 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। दूसरे क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इरेशनल नंबर। तो यहां पर हमारा सही ऑप्शन राइट हो जाएगा, सही, ये हमारी इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या, बाकी सभी परिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए ग्राफ में बहुपद p ऑफ x की शून्यकों की संख्या क्या होगी ये बतानी है। क्योंकि ये x अक्ष को दो जगह कट कर रही है, इसका आंसर 2 होगा। यहाँ पे इस जीरोज, इस पोलिनोमियल का जीरोज 2 हो जाएंगे क्योंकि दो जगह x अक्ष को कट कर रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित रेखित समीकरण युग्म के लिए y का मान ज्ञात करना है। इक्वेशन दे रही है, यहाँ पर y का मान ज्ञात करना है। एक तो इक्वेशन है x इक्वल टू 4 और फिर दूसरी है x माइनस 3y इज इक्वल टू 19। अब x की जो वैल्यू है यहाँ रख देनी है, पर क्या होगा 4 माइनस 3y इज इक्वल टू 19। तो यहाँ पर माइनस 3y हो जाएगा, 19 में 4 माइनस हो जाएगा। अगले में देख लेंगे माइनस 3y और यहाँ पर हो जाएगा 15 आ जाएगा। अगर y का मान निकालना है तो 15 में माइनस 3 से डिवाइड कर देंगे, तो y हमारा आ जाएगा माइनस का 5। इसमें ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा ये क्वेश्चन है। समांतर श्रेणी ए प्लस डी, ए प्लस 2d के n पदों का योग देखना है। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी ए प्लस डी, ए प्लस 2d विल बी। यहाँ पर योग वाला फॉर्मूला देखना है, सम वाला फॉर्मूला देखना है, और वो यहाँ पर ये डी ऑप्शन वाला हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद दे रखा है 11 तथा 10वां पद दे रखा है 20, तो उसका 10 पदों का योगफल देखना है। इस क्वेश्चन में एपी का प्रथम पद दे रखा है 11 और यहाँ पर 10वां पद दिया हुआ है वो है हमारा 20 है, और 10 ही पदों का योग देखना है। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रथम पद हो गया लास्ट पद, क्योंकि 10 ही पदों का योग देखना है, लास्ट पद 20 हो जाएगा। तो इस बार फॉर्मूला लगाएंगे n/2 ब्रैकेट a प्लस एल वाला फॉर्मूला लग जाएगा। यहाँ n का मान 10 है तो 10/2, और यहाँ पर a का मान हमारा है 11 और l का मान हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 और इससे गुणा होने के बाद ये 31 और इसका आ जाएगा 155 आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है। दी गई आकृति में PQ और RS समांतर है। ये PQ और RS समांतर है। POQ समरूप है SOR। POQ समरूप है SOR। तो हमारा कोण दे रखा है R 58 डिग्री, और एक हमारा दे रखा है POR दे रहा है 118 डिग्री दे रखा है। तो सबसे पहले ये 58 डिग्री है तो ये भी 58 डिग्री होगा। अब समांतर रेखाएं दे रखी है, चाहे समरूप की बात कर लो, दोनों तरीके से बात करेंगे, समांतर से बात करेंगे, तो ये 58 है, ये 58 एकांतर कोण है। और यहाँ पर 118 डिग्री है क्योंकि रेखिक युग्म कोण है, तो अंदर वाला कोण हो जाएगा हमारा 62 डिग्री। तो यहाँ पर देखो ऐसे, ये 62 डिग्री हो गया, ये 58 डिग्री हो गया। इन दोनों को योग करा, क्योंकि अपन एक त्रिभुज के सभी घनते कोणों का योग होता है 180 डिग्री, तो बाकी जो बचा है वो 60 डिग्री हो जाएगा। इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं।
वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर अधिकतम कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? इसका आंसर आएगा हमारा 2 आंसर आ जाएगा। जैसे ये एक बाह्य बिंदु है, इससे कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, यहां पर दिख ही रहा है 2 आएगा, तो इसका आंसर भी 2 है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दी गई आकृति में टीपी और टी क्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं हैं और पी ओ क्यू हमारा 125 डिग्री है, तो हमें पी टी क्यू निकालना है। पी टी क्यू आप जानते हैं ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। एक चतुर्भुज है, सभी कोणों 180 डिग्री होता है, ये 90 90, तो इनका भी योग 180 डिग्री आएगा। तो ये 125 डिग्री है, तो यहां पर 180 में 25 डिग्री 180 में 125 डिग्री माइनस करने के बाद में 55 डिग्री आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिंदु ये तथा ये जोड़ने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? हमें सूत्र मालूम है। सूत्र होता है x1 प्लस x2 बाई 2, फिर होता है y1 प्लस y2 बाई 2। तो यहां x1 का मान कितना है? x1 का मान 4 है, प्लस x2 का मान कितना है? -2 बाई 2। फिर इसी तरह y1 का मान -1 प्लस y2 का मान -3 बाई 2। ये क्या हुआ? 4 प्लस -2, तो ये 2 रहा, 2 में 1 का भाग चल जाएगा। फिर ये -4 है, बाई 2 हो जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा -2। तो हमारा दूसरा ऑप्शन बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर आपको साइन ए दे रखा है 4/5, तो हमें कोस ए का मान ज्ञात करना है। देखो ट्रायंगल बनाते हैं, साइन है, यहां पर साइन ये क्या होगा, इस फॉर्मूले से याद कर रहे हैं, तो ये लंब बटे कर्ण है, ये 4 है और ये 5 है, और पाइथागोरस थ्योरम से काम में लेंगे तो ये हमारे 3 आ जाएगी। अब हमें कोस ए का मान देखना है। कोस ए आधार बटे कर्ण होगा, आधार यहाँ 3 है और कर्ण यहाँ पर 5 है, तो ये अपने आंसर राइट है, दे ऑप्शन राइट हो जाएगा। भूमि पर ऊर्ध्वाधर खड़ी एक छड़ 1 मीटर लंबी छड़ी है। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो तो छाया की लंबाई देखनी। यहां पर भूमि पर 1 मीटर ऊंचाई पर ये सी छड़ी है और सूर्य से यहां पर एक छाया बन रही है, ये हमारी छाया है, ये हमारी छाया है। तो अब ये बोला गया कि ये कोण 30 डिग्री है, इस छाया की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। अब इन दोनों में संबंध हम सब जानते हैं, tan थीटा होता है, तो यहां पर tan 30 डिग्री हो गया लंब बटे आधार, 1 बटे यहां पर कुछ भी बोल दो, x बोल दिया, इसका मान होता है 1/√3 और ये होगा 1/x है, ये से ट्रांसफर, ये से ट्रांसफर, तो यहां x की वैल्यू हो जाएगी √3 मीटर। तो यहां पर हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 मीटर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में यदि एक लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दे रखा है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? देखो हम यहां देखते हैं, तो यहां पर दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें यह पता होना चाहिए ये क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल में लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस कर लेंगे तो वो दीर्घ त्रिज्यखंड आ जाएगा। यहां पर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr², तो ये निकाल लेते हैं पाई कितना 22/7, आर का मान हमारा 7 है और इंटू 7 कर लेंगे और माइनस कर देंगे हम 54 सेंटीमीटर स्क्वायर को। 7 से 7 कैंसल, ये हो गया 154 सेंटीमीटर, माइनस 54 कर देंगे, ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आर त्रिज्या वाले ठोस गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखना है। सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर रेडियस आर विल बी, तो वो होता है 4πr², डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखना। क्षेत्रफल है और घन का क्षेत्रफल है जो कि होता है 6a²। यहाँ a का मान 1 है तो 6 × a का स्क्वायर होगा, a का स्क्वायर 1 होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर, ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अब ये वो वाला क्वेश्चन है जहां पर 90% स्टूडेंट गलती कर देते हैं। क्या है यहाँ पर? बहुलक निकालना है इन बारंबारता बटन का, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का हमें मोड फाइंड करना है यहाँ पर। तो यहाँ क्या है, हमारे दिमाग में ये रहता है कि जो आंकड़ा सबसे ज्यादा बार आ रखा है वही बहुलक होता है, और यहाँ पर डायरेक्ट जल्दीबाजी में हम 16 इसका बहुलक आंसर कर देते हैं, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है जो ये तो आंकड़े हैं, ये आंकड़े हैं, इसका मतलब ये है कि 2 8 बार आ रखा है, 4 13 बार आ रखा है, 6 16 बार आ रखा है, 8 15 बार आ रखा है, और 10 8 बार आ रखा है।
तो यहां पर हमारा 16 बार सबसे ज्यादा बार कौन आया? 6 आया। इसका मतलब यहां पर बहुलक 6 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न बंटन के माध्यक वर्ग की निम्न सीमा निकालनी है हमें। मीडियन क्लास फाइंड करनी है हमें। लोअर लिमिट, मीडियन क्लास की लोअर लिमिट फाइंड करनी है यहां पर देखो सीएफ दे रखी है, एफ नहीं है, ऑलरेडी सीएफ दे रखी है, मतलब संचयी बारंबारता दे रखी है, ऐड करती हुई फ्रीक्वेंसी है ये। तो यहां पर टोटल आंकड़े कितने हैं? 25 है। तो ये करेंगे हम n/2। तो 25 में 2 का भाग दो, ये आ जाएगा 12.5। अब 12.5 कौन से आंकड़े में आया हुआ होगा वो आप देखो। यहां पर एक ऑप्शन 12.5 दे रखा, वो नहीं करना है, वो तो अपन चेक करते हैं कि है कहां पर 12.5 है या 12. आंकड़ा कहां पर होगा। ये हमारा आंकड़ा यहां तक 10 आ रखे आंकड़े, यहां से ज्यादा जाने के बाद में 20 से 30 के बीच में 12.5 आया होगा। तो इसकी लोअर लिमिट क्या है? हमारी निम्न सीमा क्या है? 20 है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सिक्के के उछाल में चित आने की क्या प्रायिकता है? हम जानते हैं कुल परिणाम 2 होते हैं, चित आने का 1 होता है, तो 1/2 सबके सही होगा ये तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वाले हैं। द्विघात समीकरण x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के 2 बराबर वास्तविक मूल है, 2 इक्वल रूट्स है, रियल रूट्स है और इक्वल भी है। तो वो होता है, उसके लिए कंडीशन होती है b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, समांतर श्रेणी इसके nवा पद बताना है। nवे पद का सूत्र लिखना है। तो an इज इक्वल टू क्या हुआ? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसी में अगला देखते हैं। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, बराबर नहीं होती, समानुपाती होती है, बराबर होती है सर्वांग सम में। एक वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के लंबवत होती है। यहां पर लंबवत अपना आंसर सही होगा। दूसरा है, इसका आंसर 1 आ जाएगा। असंभव घटना, इसका आंसर 0 आ जाएगा। असंभव घटना 0 होती है। फिर अगला क्वेश्चन है, संख्या 4 की पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या। क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है? तो यहां पर इसका आंसर होगा ऐसा कोई भी मान नहीं है। क्यों नहीं है वो भी देख लो। तो इसको हमने 4 को क्या लिखा? 2 इंटू 2 की पावर n। कोई भी संख्या 0 पे समाप्त होगी। सबसे छोटी देख लो, 10 देख लो, इसका गुणनखंड क्या है? 2 गुणा 5। मतलब कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होगी तब होगी जब यहां पर एक गुणनखंड 2 मिलेगा, एक मिलेगा 5। यहां पर ऐसा संभव ही नहीं है। 2 इंटू 2 ये 5 है ही नहीं। तो इसका मतलब 5 नहीं होने की वजह से n का ऐसा कोई भी मान संभव नहीं है। अगला है 144 का अभाज्य गुणनखंड। इसका हम इस प्रकार से इसका निकाला जा सकता है अभाज्य गुणनखंड। उससे अगला देखो क्या है, यदि एल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण इसके शून्य हो तो इसके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध देखना है। दो संबंध होते हैं, एक तो होता है शून्यकों का योगफल, बोले तो एल्फा प्लस बीटा, वो होता है माइनस बी अपॉन ए। एक होता है शून्य का गुणनफल, बोले तो एल्फा इंटू बीटा, वो होगा हमारा सी अपॉन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है, रैखिक समीकरण x प्लस वाई इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इक्वल टू 1 का हल करना है। x प्लस वाई, तो यहां पर लिख रहा हूं मैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। देखो विलोपन विधि से किया जा सकता है। इन दोनों समीकरणों जोड़ दिया तो y से y कैंसिल हो गया, 2x इक्वल टू हो गया 6 और x की वैल्यू यहां 3 आ गई। अब ये 3x का मान यहां रखेंगे तो y का मान 2 आ जाएगा। यहां पर y का मान 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है, समांतर श्रेणी 1 3 5 का अंतिम पद 19 हो तो श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात करनी है। अब यहां पर एपी दे रही है 1 3 5, तो पहला पद 1 हो गया, सारों अंतर यहां पर 2 हो गया। तो यहां पर एनवा पद मान लेंगे जो 19 दे रखा, माना कि एनवा पद 19 है, तो कुछ इस प्रकार इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे और सॉल्यूशन करने पर एन का मान 10 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में यह है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB दो स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री पर झुकी हुई है, तो बाह्य बिंदु P से एक स्पर्श रेखा PA है और एक स्पर्श रेखा PB है और इन दोनों के बीच में 80 डिग्री कोण है, तो हमें कौन सा कोण निकालना है? POA बोले तो ये वाला कोण निकालना। देखो हम जानते हैं ये 90 है, ये 90 है, तो इन दोनों कोणों का योग भी 180 होगा। तो यहां पर ये 80 है, तो ये पूरा कितना हुआ? पूरा हमारा हो जाएगा 100 डिग्री का। 100 डिग्री होगा। हम जानते हैं ये और ये दोनों सर्वांग सम त्रिभुज है, तो ये इसका आधा होगा, तो हमारा यहां पर 50 डिग्री आंसर आ जाएगा।
अगले क्वेश्चन में दो बिंदु के बीच की दूरी निकालनी है, दूरी सूत्र लगाना है, इसका आंसर आ जाएगा साइन ए कोसेक ए। अगला क्वेश्चन है साइन ए कोसेक ए प्लस सेक ए कोसेक का मान देखना है, इसका मान 2 आएगा। यहां पर इसको लिख देंगे 1/sin लिख देंगे, यहां लिख रहा हूं मैं साइन ए इंटू 1/sin ए प्लस ये सेक ए है और ये लिख देंगे कोस को 1/sec ए, कट गया 1 रहा, कट गया 1 रहा, 1 + 1 2 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। एक वृत्त का चतुर्थांश है, चौथा भाग है, यहाँ पर तो हमारा थीटा हो जाएगा 90 डिग्री, आर हमारा 7 सेंटीमीटर है और इस उत्तर में रख देंगे और सूत्र रखने पर इसका आंसर आ जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये दे रखा है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करता है, चाप की हमें लंबाई ज्ञात करनी है। यहाँ क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, थीटा दे रखा है और इस सूत्र में रखते हैं 2πr इंटू थीटा बाई 360, तो इसका आंसर 22 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है नीचे दिए गए बंटन एक कक्षा 30 विद्यार्थियों के भार को दर्शाता है, विद्यार्थियों का भार का बहुलक वर्ग निकालना है। तो हमें यह देखना है कि सबसे ज्यादा बारंबारता कहां पर है, वो यहां पर है 9 पर, तो इसका बहुलक वर्ग क्या है 60 से 70, तो इसका आंसर हो जाएगा 60 से 70। अगला क्वेश्चन ये है किसी कक्षा के 10 विद्यार्थियों के प्राप्तांक नीचे दिए गए सारणी में इन विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य निकालना है। एक एक्स वाला दे रखा है, एक एफ दे रखी है, तो यहां पर हम निकालेंगे एफ एक्स निकालेंगे यहाँ पर। तो इनका पहले गुणा कराएंगे, गुणा कराने बाद इनका योग करेंगे, योग हमारा 30 आएगा, फिर एफ का योग हमारा 10 है, तो माध्य क्या होगा 30/10 कर देंगे 3 आ जाएगा। अब हम बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी में पहला क्वेश्चन है बहुपद x² - 6x + 8 के शून्य ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पे गुणनखंड करके शून्य ज्ञात करेंगे फैक्टर करके, तो हमारे x के मान 2 प्राप्त होंगे, एक तो 2 होगा और एक 4 प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन क्या है वो भी देख लो। 2 अंकों की एक संख्या है एवं उनके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। 2 अंकों की एक संख्या है और उनको पलटने पर बनी एक संख्या है। ये हमारे एनसीईआरटी के उदाहरण से लिया गया क्वेश्चन है, उसमें पूरा सॉल्यूशन पूछा गया, लेकिन यहाँ पर क्या है समस्या को 2 चरों वाली रैखिक समीकरण द्वारा व्यक्त करना, ज्यादा नहीं करना इसमें। तो यहाँ माना कि इकाई अंक क्या है x है और दहाई अंक क्या है y है, तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, एक तो हो जाएगी 10y + x, इसको पलटने पर क्या बनेगी 10x + y। अब कह रहा है कि इन दोनों का योग 66 है, तो यहां से क्या लिख देंगे 10y + x प्लस दूसरी वाली 10x + y = 66 है, तो ये हो जाएगा 11x + 11y और ये 66 हो जाएगा। यहां से समीकरण में 11 का भाग लगाएंगे तो x + y = 6 आंसर आ जाएगा। प्रथम 15 सम संख्याओं का योगफल आप कैसे भी निकाल सकते हैं, एपी मान के निकाल सकते हैं, इसका आंसर आएगा 240 आएगा। अगला क्वेश्चन ये है नीचे दी गई आकृति में डीई समांतर है बीसी के, तो हमें एडी का मान ज्ञात करना है। देखो जब ये समांतर है तो इनको अनुपात में लिख सकते हैं, कैसे AD/DB AE/EC लिख सकते हैं, और इससे करके अपन सोल्व करेंगे तो इसका मान 2.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब इससे आगे वाले क्वेश्चनों का सॉल्यूशन दूसरे वीडियो में डाला जाएगा।